10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, नक्सल चुनौती, नशे की समस्या और पूर्वोत्तर की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों पर विस्तार से बात की। शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही देश नक्सल समस्या से मुक्त होगा। उन्होंने नक्सलियों से निपटने वाली सुरक्षा एजेंसियों को सटीक खुफिया जानकारी देने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और कहा, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोचते हैं कि नक्सलवाद सिर्फ एक राजनीतिक समस्या है। अमित शाह ने कहा, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो हमें कई पुरानी समस्याएं विरासत में मिली। देश की सुरक्षा और विकास, इन तीनों मुख्य मुद्दों ने हमें हमेशा चुनौती दी। इन तीनों ने 4 दशकों तक देश की शांति में बाधा डाली, सुरक्षा पर सवाल उठाए और विकास की गति को रोका। ये थे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, तिरुपति से पशुपतिनाथ तक सपने देखने वाले वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर का विद्रोह। इन तीनों ने मिलकर 4 दशकों में लगभग 92,000 नागरिकों की जान ली। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए पहले कभी ठोस योजना नहीं बनी, लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही प्रयास शुरू किया। शाह ने कहा, मैं उन हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं को मजबूत करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए, वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर है, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल। हम भी कभी अलग हो सकते हैं, तो ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया।
और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही कई सालों तक चली। और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक किसान का नया दौर, और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक रूप करने की प्रक्रिया। सबसे पहले डोगरी, हिंदी और उर्दू को राज्य की भाषा का स्टेटस दिया गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की वहां रचना ही नहीं थी, क्योंकि रोकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वहां बना। देश के सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए, चाहे महिलाओं के अधिकार का हो, दलितों के अधिकार का हो, आदिवासियों के अधिकार का हो, बच्चों के अधिकार का हो, ये सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए। पठानकोट से एक नाका परमिट रखी गई थी, एक भाव खड़ा करने के लिए कि देश के हिस्से में आप नहीं जा रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया और नया दौर शुरू हुआ। अमित शाह ने बताया कि नशीले पदार्थों और साइबर अपराध जैसे कई अपराध अब राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। संविधान ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को दी है, लेकिन आज 76 साल बाद भी कई अपराध अंतर्राज्यीय और बहुराज्यीय हो गए हैं, जैसे नशीले पदार्थ, साइबर अपराध, संगठित अपराध और हवाला। इन अपराधों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय में बदलाव जरूरी थे। मुझे गर्व है कि पीएम मोदी ने 10 साल में ये बदलाव किए। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदले हालात पर कहा। 370 हटने के बाद भारतीय युवाओं का आतंकियों से जुड़ना लगभग खत्म हो गया। पहले आतंकियों की तारीफ और उनके अंतिम संस्कार में भीड़ होती थी, लेकिन अब आतंकियों को मौके पर ही दफना दिया जाता है। आतंकियों के रिश्तेदार जो सरकारी सुविधाएं लेते थे, उन्हें पदों से हटा दिया गया। शाह ने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं का धन्यवाद कि उन्होंने 370 को अस्थायी बनाया है और इसका हल भी दिया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने इसे बचाए रखा। 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने इसे हटाकर कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण की नई शुरुआत की। लोकतंत्र का, खुशहाली का, विकास का। आज ये कहते हैं क्या परिवर्तन आया है? मैं ध्यान से सुन रहा था, धैर्य न रहे ऐसे उकसाते, मगर मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या परिवर्तन आया था? सुन लीजिए, 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे हमारे शासन में। वहां 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए, कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।